तलवारों की खनक और गिरे हुए सैनिकों की चीखें। वलाचिया की वो काली रात खून से रंगी हुई थी। राजकुमार व्लादिमीर की गोद में उसकी पत्नी की बेजान लाश थी। आसमान बादलों से भरा हुआ था, जैसे ईश्वर भी रो रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा और दर्द से चिल्लाया। उसने अपनी तलवार से पत्थर के क्रूस को काट दिया। उस पल उसने कसम खाई कि वो मौत को हरा देगा। क्या हाल है दोस्तों? ये कहानी सिर्फ ड्रैक्युला नाम के एक भयानक राक्षस की नहीं है। ये कहानी है एक अधूरे और दर्दनाक प्यार की, जो मौत के बाद भी सदियों तक भटकता रहा। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दर्दनाक मंजर से होती है। सन 1400 का दौर है, जहां राजकुमार व्लादिमीर अपनी पत्नी से विदा ले रहा है। व्लादिमीर, जिसे दुनिया बाद में ड्रैक्युला के नाम से जानने वाली है, वो अपनी पत्नी एलिज़ाबेथा से बेइंतहा मोहब्बत करता है। युद्ध का मैदान तैयार है और व्लादिमीर को जाना ही होगा। एलिज़ाबेथा की आंखों में आंसू हैं। उसे एक अनजाना डर सता रहा है। वो पूछती है कि क्या ये जंग वाकई में इतनी ज़रूरी है? क्या ऊपर वाला यही चाहता है कि इंसान आपस में लड़ते रहें? लेकिन व्लादिमीर के लिए ये जंग सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि अपने साम्राज्य और अपने प्यार को बचाने की जद्दोजहद है। वो एलिज़ाबेथा से वादा करता है कि वो लौट कर ज़रूर आएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। व्लादिमीर जंग तो जीत जाता है, दुश्मनों को धूल चटा देता है, लेकिन जब वो अपने महल वापस लौटता है दोस्तों, तो उसके पैरों तले से ज़मीन पूरी तरह खिसक जाती है। जिस पत्नी के लिए वो मौत से भी लड़ गया था, वो अब इस दुनिया में जिंदा ही नहीं बची थी। एलिज़ाबेथा की बेजान लाश को देखकर व्लादिमीर का दिल पत्थर का हो जाता है। उसे लगता है कि जिस ईश्वर के लिए उसने इतनी बड़ी जंग लड़ी, उसी ईश्वर ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। दर्द और गुस्से की आग में जलते हुए व्लादिमीर एक खौफनाक कसम खाता है। वो ईश्वर का त्याग कर देता है और अंधेरे की ताकतों को अपना लेता है। वो कसम खाता है कि वो मौत के बाद भी जिंदा रहेगा और अपनी पत्नी को वापस ढूंढकर ही दम लेगा। वो अपना इंसानी रूप छोड़कर एक खून पीने वाला पिशाच यानी कि ड्रैक्युला बन जाता है और सदियों के लिए अंधेरे में खो जाता है। वक्त का पहिया तेजी से घूमता है और हम 400 साल आगे आ जाते हैं। अब नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका है दोस्तों। हम एक पुरानी और विशाल किले के अंदर चलते हैं, जहां पर जोनाथन हाकर नाम का एक नौजवान वकील आया हुआ है। जोनाथन पेरिस से आया है, एक ज़मीन के सौदे के लिए। वो ड्रैक्युला को एक पुरानी एबे बेचना चाहता है, लेकिन जोनाथन को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि वो किस मुसीबत के घर में कदम रख चुका है। किले का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना है। चारों तरफ सन्नाटा है और हवा में एक अजीब सी गंध है। ड्रैक्युला, जो अब एक बूढ़े आदमी के रूप में है, वो जोनाथन का स्वागत बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में करता है। खाने की मेज़ पर तरह तरह के पकवान सजे हैं। ड्रैक्युला उसे बताता है कि ये रेसिपीज़ वो भारत से लाया है। सोचिए ज़रा दोस्तों, 400 साल पुराना पिशाच जो दुनिया के हर कोने में घूम चुका है। बातों ही बातों में ड्रैक्युला जोनाथन की मंगेतर मीना की तस्वीर देख लेता है और यहीं से कहानी पलट जाती है। मीना की शक्ल हूबहू ड्रैक्युला की पत्नी एलिज़ाबेथा जैसी है। उस तस्वीर को देखते ही ड्रैक्युला की ठंडी आंखों में एक पुरानी चमक फिर से लौट आती है। उसे यकीन हो जाता है कि मीना ही उसकी एलिज़ाबेथा का पुनर्जन्म है। जिस पल का इंतज़ार वो 400 सालों से कर रहा था, वो पल अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। ड्रैक्युला फैसला कर लेता है कि अब वो किसी भी कीमत पर मीना को हासिल करके ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो जोनाथन को उसी डरावने किले में कैद कर देता है और ख़ुद निकल पड़ता है पेरिस के उस सफ़र पर, जहां उसकी खोई हुई मोहब्बत उसका इंतज़ार कर रही है। जोनाथन उस किले की ऊंची दीवारों में कैद है। वहां अजीबो-गरीब साए उसे डराने की कोशिश करते हैं। ड्रैक्युला उसे चेतावनी देकर गया है कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि उस किले में सिर्फ यादें नहीं भटकती, बल्कि सदियों पुरानी प्यास और भूख भी जागती रहती है। दूसरी तरफ ड्रैक्युला पेरिस पहुंच चुका है,
ये वो दौर है जब पेरिस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शताब्दी मनाई जा रही है। शहर में जश्न का माहौल है, हर तरफ रोशनी और शोर है। लेकिन इस शोर के बीच एक खामोश शिकारी घुस आया है। ड्रैक्युला अब अपने बूढ़े रूप को छोड़कर जवान और ताकतवर बन चुका है। उसने ननों का खून पीकर अपनी जवानी वापस पा ली है। पेरिस में ड्रैक्युला की मुलाकात डॉक्टर ज़ोई और उनकी टीम से होती है। ये लोग मरिया नाम की एक महिला पर रिसर्च कर रहे हैं। मरिया कोई आम महिला नहीं है, वो एक पिशाच है जिसे ड्रैक्युला ने ही कभी अपने वंश में शामिल किया था। डॉक्टर ज़ोई विज्ञान पर भरोसा करती हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बीमारी है। लेकिन ड्रैक्युला जब वहाँ एक फादर के भेस में पहुँचता है तो वो उनकी सारी गलतफहमियों को दूर कर देता है। ड्रैक्युला और मरिया का सामना लैब के अंदर होता है। मरिया उसे पहचान लेती है, वो उसे अपना मालिक कहती है। लेकिन ड्रैक्युला के लिए मरिया अब सिर्फ एक मोहरा है। वो उससे अपनी राजकुमारी यानी कि मीना के बारे में पूछता है। मरिया तड़प रही है, उसे खून की प्यास है। ड्रैक्युला बड़ी बेरहमी से मरिया की गर्दन तोड़ देता है। ये मंजर इतना भयानक है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो इसे विज्ञान के लिए एक छोटा सा बलिदान कहता है। इसके बाद ड्रैक्युला अपनी खोज और तेज कर देता है। उसने एक खास तरह का इत्र यानी परफ्यूम बनाया है। ये कोई साधारण खुशबू नहीं है दोस्तों, इसमें जादू है। इसे उसने बगदाद और इंडिया के फूलों से तैयार किया है। इस इत्र की खुशबू मीना को उसकी तरफ खींच लाएगी। उधर मीना पेरिस में अपनी दोस्त के साथ है। उसे नहीं पता कि उसका जोनाथन किस मुसीबत में फंसा हुआ है। एक शाम मीना एक पार्टी में अपने दोस्त के साथ जाती है। वहाँ की चकाचौंध के बीच उसकी नज़र ड्रैक्युला पर पड़ती है। ड्रैक्युला ने खुद को बड़ी ही शाही अंदाज में ढाला है। वो खुद को व्लादिमीर बताता है, एक विदेशी राजकुमार। जब वो दोनों मिलते हैं तो जैसे वक्त थम सा जाता है। मीना को उसे देखकर एक अजीब सा अपनापन लगता है, जैसे वो उसे जन्मों से जानती हो और पहचानती हो। ड्रैक्युला बड़े ही सलीके से मीना का हाथ चूमता है। उसकी आंखों में एक गहरा और दर्द भरा प्यार है। वो मीना को अपनी बातों के जाल में फंसाने लगता है। पार्टी में एक वेयरवुल्फ यानी भेड़िए का प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ भगदड़ मच जाती है, लोग डरकर भागने लगते हैं। लेकिन ड्रैक्युला अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो अपनी जादुई ताकत से उस जानवर को शांत कर देता है। मीना ये सब देखकर काफ़ी हैरान और प्रभावित होती है। उसे ड्रैक्युला के अंदर एक रक्षक दिखाई देने लगता है। ड्रैक्युला उसे हॉट चॉकलेट पिलाने का वादा करता है। वो दोनों एक शांत जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। ड्रैक्युला उसे अपने अकेलेपन के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन कोई साथ नहीं। मीना को उसकी बातों में बड़ा गहरा दर्द महसूस होता है। इसी बीच ड्रैक्युला उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखाता है। ये वही बक्सा है जो उसने एलिस बेटा को दिया था। जैसे ही वो संगीत बजता है, मीना का सर घूमने लगता है। उसकी आंखों के सामने धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे लगता है कि उसने ये धुन पहले भी कहीं सुनी है, शायद किसी और जन्म में या किसी और दुनिया में। ड्रैक्युला बहुत ही सब्र के साथ उसकी याद आने का इंतजार करता है। वो चाहता है कि मीना खुद उसे पहचाने। वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मीना का प्यार सच्चा हो। लेकिन तभी वहाँ जोनाथन वापस लौट आता है। जी हाँ दोस्तों, जोनाथन किले से भागने में कामयाब हो गया है। वो बुरी हालत में है, डरा हुआ है और घबराया हुआ है। वो मीना को बताता है कि ये आदमी कोई राजकुमार नहीं है, बल्कि ये वही शैतान है जिसने उसे कैद किया था। ये वही खौफनाक ड्रैक्युला है जो लोगों का खून पीता है। अब कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है। जोनाथन और उसके साथी ड्रैक्युला का सच जान चुके हैं। वहाँ एक पादरी और कुछ डॉक्टर भी उनके साथ हैं। वो सब मिलकर मीना को समझाने की कोशिश करते हैं। पादरी मीना की गर्दन पर निशान ढूंढने की कोशिश करता है। उन्हें लगता है कि ड्रैक्युला ने मीना को काट लिया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मीना बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई भी काटने का निशान नहीं है। ये बात सबको हैरत में डाल देती है, क्योंकि ड्रैक्युला अपने शिकार को कभी भी बिना काटे नहीं छोड़ता। लेकिन मीना कोई शिकार नहीं है, वो तो उसकी सदियों पुरानी मोहब्बत है। तभी कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। ड्रैक्युला वहाँ आ धमकता है। उसकी आंखों में अंगारे हैं।
लेकिन वो वहाँ लड़ने नहीं बल्कि सच बताने आया है। वो जॉनथन और बाकियों को अपनी ताकत से दूर फेंक देता है। कमरे में अब सिर्फ मीना और ड्रैक्युला आमने सामने हैं। मीना उसे गुस्से से देखती है और कहती है कि तुमने झूठ बोला, तुमने मुझे अपने इत्र से वश में करने की कोशिश की, तुम एक राक्षस हो जो मासूमों का खून पीता है। ड्रैक्युला उसकी बातों का बड़े ही सुकून से जवाब देता है। वो मानता है कि वो एक शापित और पापी जीव है। वो कहता है कि मैंने ईश्वर के नियमों को तोड़ा है, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। अगर मैं खून नहीं पीता तो मैं जिंदा नहीं रह पाता, और अगर मैं जिंदा नहीं रहता तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाता। ड्रैक्युला धीरे धीरे अपना हाथ मीना की तरफ बढ़ाता है। वो कहता है कि शब्द झूठ बोल सकते हैं मीना, लेकिन ये स्पर्श कभी झूठ नहीं बोलेगा। जैसे ही ड्रैक्युला का हाथ मीना के गाल को छूता है, अचानक से मीना के दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पिछले जन्म की सारी यादें बाढ़ की तरह वापस आ जाती हैं। उसे याद आ जाता है कि वो एलिस बेटा है। उसे याद आ जाता है वो वादा जो उसने व्लादिमीर से किया था। उसे याद आ जाता है वो प्यार जिसके लिए उसने जान दी थी। मीना की आंखों में से आंसुओं की धारा बह निकलती है। वो ड्रैक्युला के गले लग जाती है और उसे मेरी जान कहकर बुलाती है। ये पल इतना भावुक है कि जैसे समय वहीं रुक गया हो। 400 सालों की तड़प आखिरकार आज पूरी हो गई है। मीना ड्रैक्युला से भीख मांगती है कि मुझे अपने साथ ले चलो। वो कहती है कि मुझे भी अपने जैसा पिशाच बना लो, ताकि हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रह सकें। मुझे इस नश्वर दुनिया में अब और नहीं रहना है। ड्रैक्युला के लिए ये जीत का पल हो सकता था। वो यही तो चाहता था। सदियों से इसी पल का इंतजार था। लेकिन तभी ड्रैक्युला की नज़र मीना के मासूम चेहरे पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने मीना को पिशाच बनाया तो वो उसे एक नर्क की जिंदगी दे देगा। वो उसे ईश्वर की कृपा से हमेशा के लिए दूर कर देगा। वो एक ऐसा श्राप है जिसमें सिर्फ अंधेरा और खून है। बाहर से सैनिकों और पादरी के आने की आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। गोलियों और बारूद की तेज आवाज़ें गूंज रही हैं। ड्रैक्युला एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेता है। वो मीना से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ मौत दे सकता हूँ, लेकिन मीना जिद पर अड़ी है। वो उसके बिना नहीं जीना चाहती। तभी ड्रैक्युला लैटिन भाषा में ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। ये वही ईश्वर है जिसे उसने 400 साल पहले त्यागा था। आज वो फिर से उसी के सामने अपना सर झुका रहा है, लेकिन अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि मीना की आत्मा की मुक्ति के लिए। वो समझ जाता है कि सच्चा प्यार हासिल करने में नहीं, बल्कि त्याग करने में है, उसे आज़ाद करने में है। ड्रैक्युला कमरे के भारी पर्दों की तरफ बड़े ही भारी कदमों से बढ़ता है। मीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो चिल्लाती है, रोती है, उसके पैरों में गिर जाती है, लेकिन ड्रैक्युला अपनी आखिरी मंजिल तय कर चुका है। वो एक झटके में खिड़की के बड़े पर्दे खींच देता है। सुबह की पहली और तीखी धूप कमरे के अंदर दाखिल होती है। जैसे ही वो पवित्र रोशनी ड्रैक्युला के शरीर पर पड़ती है, उसका शरीर जलने लगता है, आग की लपटों में घिर जाता है। ड्रैक्युला दर्द से चिल्लाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून है। वो मीना की तरफ आखिरी बार देखता है। उसकी आंखों में अब कोई पिशाच वाला डर नहीं है, बल्कि एक पति का सच्चा और गहरा प्यार है। वो धूल बनकर हवा में बिखरने लगता है। मीना चीखती रह जाती है, लेकिन अब वहां कोई नहीं है, सिर्फ हवा में उड़ती हुई राख के कुछ जर्रे हैं। जॉनथन और बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि मीना फर्श पर बैठकर रो रही है और खिड़की से आती हुई धूप उस जगह को रोशन कर रही है जहां अभी कुछ पल पहले अंधेरे का राजा खड़ा था। ड्रैक्युला ने अपनी जान देकर मीना को एक नई जिंदगी दे दी। उसने अपने श्राप को अपने साथ ही खत्म कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। एक ऐसी कहानी जो खून और डर से शुरू हुई, लेकिन आंसुओं और त्याग पर आकर खत्म हुई। ड्रैक्युला दुनिया के लिए चाहे एक शैतान रहा हो, लेकिन अपने प्यार के लिए वो आखिर में एक फरिश्ता बन गया। उसने साबित कर दिया कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि जिसे आप प्यार करते हो उसकी भलाई के लिए मिट जाना भी है। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।